अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में यहाँ ऊपर आपको स्क्रीन पे जो फ्रॉक नज़र आ रहा है उसकी बनाऊंगी मैं वीडियो, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और बहुत ही हिट जा रहा है इस टाइम। ये डिज़ाइन आपको रेडीमेड जो कपड़े हैं उनमें भी नज़र आएगा, वीडियोज़ वगैरह में भी, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पर चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको वेयर भी किया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। ये आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, मिड सीज़न में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगहों पे ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो लॉन का फैब्रिक है। ये दो अलग पीसीज हैं, इनकी मैं आपको मेजरमेंट बता दूंगी ताकि आप लोगों को भी आसानी हो अगर आप इसी तरह का बनाना चाहते हैं दोबारा। एक मेरे पास ये 2.5 गज का पीस है, ये 2.5 गज का जो एक नॉर्मली शर्ट पीस होता है, और उसके अलावा एक मेरे पास यहाँ पे है ये तकरीबन 2 गज का पीस। ये जो है ये मेरे पास 2 गज का पीस है। तो आपने भी अगर इस तरह की कोई काम करना है तो आपने भी इतना ही कपड़ा लेना होगा। उसके लिए कपड़े को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अभी इसके जो बॉर्डर्स वगैरह हैं उनको भी हम यूज़ करेंगे, बीच में लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बीच में एक वाइट पट्टी आ रही है, इस पर कुछ राइट हुआ है ब्रांड का नाम, तो मैं इसको कट करके बीच में जॉइंट के साथ अटैच कर लूँगी, क्योंकि हमें ये फुल लेंथ के साथ चाहिए। इसको मैं इक्वल इसलिए काट रही हूँ कि ये सिलाइयों में चला जाएगा और अच्छी मजबूती आ जाएगी कपड़े में। बॉर्डर को हमने अलग कर लिया और अब हमारे पास ये जो कपड़ा है ये हमारे फ्लेयर के लिए यूज़ होगा, जो कि 2.5 गज का कपड़ा है। इसको हम बीच में से अलग कर लेंगे, मतलब ये 2 कपड़े हैं, इनको आपने अलग अलग कर लेना है। ये आपकी चॉइस है कि आप जितना मर्ज़ी फ्लेयर रखना चाहें रख सकते हैं। आप इसका फ्लेयर इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो थोड़े से हेल्दी हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा फ्लेयर पसंद नहीं होता तो वो कम भी कर सकते हैं। इसको हमने फ्रंट बैक के जो फ्लेयर को है वो साइड पे कर दिया, उसके बॉर्डर को भी अलग कर दिया। अभी हम पहले बॉडी कट करते हैं, फिर हम इसकी लेंथ को देखते हैं कि हमें मज़ीद कितनी लेंथ चाहिए और कितनी नीचे हम कितना बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी बॉडी कटिंग की बारी आ जाती है, तो बॉडी में मैं ये बॉर्डर यूज़ करूँगी जो कि जॉइंट के पास बहुत खूबसूरत लगेंगे। बॉर्डर में मैं सिर्फ यहाँ से ये वाला बॉर्डर यूज़ करूँगी जो कि 4 इंच का है। इस वाली पट्टी को मैं ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद इस फ्रॉक के लिए आपको जो बॉडी चाहिए वो आपकी अपनी जो कमर की वेस्ट तक की जो लाइन बनती है, जो साइज़ बनता है, आपको ये उतनी बॉडी तैयार चाहिए। तो आप चाहें तो अपना साइज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक बेसिक जो चीज़ है वो है 16 या 15 इंच की। आपकी कमर पे जो वेस्ट लाइन आती है ऊपर से लेके नीचे तक वो 15 होती है और हाइटेड की 16 होती है, या 17 भी जा सकती है। इसलिए आप लोग खुद अपनी साइज़ कर लीजिए कि आपकी अपनी बॉडी का साइज़ क्या बनता है। इधर से जो मैंने ये थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से छोड़ा हुआ है ये आ जाएगा सिलाइयों का। उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर तैयार का निशान लगा रही हूँ। तैयार जिस साइज़ पर मैं ये तैयार कर रही हूँ फ्रॉक, उस हिसाब से ये बॉडी 15 इंच पे आ रही है। इसके अलावा ऊपर से बस आधा इंच की हमें कटिंग चाहिए, जो हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा शोल्डर में से। अब बाकी कटिंग हमारी सेम वैसी होगी जैसे हम अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं, हमें बिल्कुल वैसी ही करनी है। अब इसमें बनाना है बैन कॉलर के साथ नेक, तो उसके लिए हमने मतलब 1 इंच फालतू रख के, 14 इंच का अगर तीरा है तो मैं 15 इंच रख रही हूँ क्योंकि इस पे लगेगा बैन। उसके बाद यहाँ से ये 1 इंच का निशान आ गया, और आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पे। जस्ट 10 इंच। इसके बाद आ जाती है कमर 6.5 पे, और हमें ये कमर पर ही चुनट्स चाहिए होती हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हिसाब का ही पूरा आया है। 8.5 इंच पे कमर का निशान लगा रही हूँ।
कमर के बाद आपके पास जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है उसको आपने कमर के निशान पे ही साइज़ करना है। दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। जब आप ऐसे ऊपर नीचे कपड़ों को रखते हैं ना शर्ट की कटिंग के लिए, तो फिर आप एक कपड़े को हटा के दरमियान में से जो ये कपड़ा है इसको लेके फ्रंट कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, बॉडी हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब जितनी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हमने अपने कपड़े को देखना है कि वो क्या पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने इतना सिलाई का रखने के बाद यहाँ से मेजर करनी है। अगर जिस साइज़ पे मैं ये बना रही हूँ उस हिसाब से मुझे 50 लेंथ चाहिए, तो ये आ रहा है तकरीबन 46 के बाद जो मैंने यहाँ से ये बॉर्डर कट किया था, मैं अगर इसको भी यूटिलाइज़ करती हूँ और बीच में जॉइंट लेस आ जाएगी तो हमारे पास ये 50 तैयार आ जाएगा। इसलिए आप लोग भी इसी तरह से कुछ ना कुछ लंबाई के लिए कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं मशीन पर। तो मशीन पर जाकर मैंने ये काम करना है कि जो बड़ा टांका करके चुनट्स डाली जाती हैं ना, वो डालूंगी मैं, और बड़ा टांका करके धागे वाली चुनट्स किस तरह डालते हैं ये मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। जब भी आपने मशीन से धागे की चुनट्स डालनी होती है तो आप अपनी मशीन का जो धागा है ना उसको अच्छी तरह से बड़ा करके सारा ऐसे पीछे की तरफ कर दें। मशीन का टांका आपका जितना बड़ा हो सकता है आपने फुल बड़ा कर देना है। मैंने भी अपनी मशीन का टांका फुल बड़ा कर दिया है और उसके बाद यहाँ से भी मैं इसको लूज़ कर रही हूँ। काली मशीनों में ये सिस्टम नहीं होता, इसलिए आपने सिर्फ टांका ही बड़ा करना है। उसके बाद आपने 1 पाँव के गैप से एक सिलाई लगानी शुरू करनी है। एंड करने के बाद आपने टांके को तोड़ना नहीं है और एक सिंगल सिलाई पे आपने बिल्कुल भी इसको नहीं करना, वरना चुनट्स अच्छी बनती नहीं है। आप यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे और उसके बाद इसकी ऐसे डबल सिलाई लगाएंगे। 1 ही पाँव का गैप देके आपने अगेन उसी तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे एंड करने के बाद आपने उसी तरह से बड़ा सारा धागा खींचना है बाहर और फिर इसको कटिंग करनी है। अब आपने बैक साइड से जो उल्टे 2 धागे होते हैं ना उनको आपने पकड़ना है, उल्टी साइड के 2 धागों को। उल्टी साइड से पकड़ के इनको इकट्ठे आपने इस तरह से चुनट्स डालने हैं। बहुत ही ध्यान से ये काम करना है क्योंकि अक्सर बीच में धागा टूट जाता है, इसलिए आप बड़े ही आराम से इसको करेंगी। 2 सिलाइयों का मकसद ये होता है कि आपकी चुनट्स बड़ी लेवल से और बहुत खूबसूरत आती हैं। तो अभी मैं इसकी इसी तरह से चुनट्स बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। चुनट्स डल चुकी हैं और उसके बाद जो मुझे जितना यहाँ से जितना मेजरमेंट चाहिए थी उतनी मैंने चुनट डाली है और उसके बाद जो धागे बच गए उनको आपस में मैंने गिरा लगा दी है। तो आपको जो मेजरमेंट करनी है, चुनट्स डालनी है, वो आपने अपने इस जो बॉडी बना रही है ना उसके अकॉर्डिंग डालनी है। आपको ये बॉडी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए यहाँ पे चुनट्स के साथ। तो अब हम इसको आपस में अटैच करते हैं। साथ साथ सिलाई लगाते हुए आप अपनी चुनट्स को बैलेंस भी कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे बॉडी भी इसकी डल चुकी है और जो नीचे बॉर्डर लेंथ के लिए डलना था जॉइंट लेस के साथ वो भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसकी फिटिंग की सिलाई की। तो यहाँ पे आपको मैं चीज़ बताना चाहूँ कि जो लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, इजीली वेयर कर सकते हैं ऊंचे चौक, तो वैसे इस फ्रॉक का बेसिक मकसद यही था कि जस्ट कमर तक इनके चौक्स आते हैं और नीचे आपको ट्राउज़र अपना लेंथ में ज़रा ज़्यादा रखना पड़ता है। जो लोग ऊपर तक चौक पहन सकते हैं इजीली वो वेयर कर सकते हैं, अदरवाइज जो नहीं पहन सकते तो वो आप कम से कम यहाँ से ना इधर तक निशान चाहे लगा लें, जिस तरह हम लगाते हैं चेस्ट से लेके हिप लाइन का निशान। लेकिन आपने इसमें बड़ा निशान नहीं लगाना, जैसे कि कुछ लोग 14 पहनते हैं, कुछ 15 पहनते हैं। आपने इसमें हर सूरत 11 इंच का ही निशान रखना है। 11 इंच का निशान रखेंगे 10.5 तैयार आएगा। तो इसके साथ आपको ट्राउज़र थोड़ा लंबा पहनना पड़ता है ताकि आपका जो वो आपकी बेली है साइड से वो नज़र ना आए। फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने निशान नीचे तक कर लें, जहाँ तक अगर आप ऊंचे चौक नहीं पहनना चाह रहे हैं तो आप अपने निशानों को नीचे कर लें।
लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी पहन रहे हैं ऊंचे चौकों के साथ, लेकिन वो नीचे अपना ट्राउज़र अच्छा खासा लंबा पहनते हैं। फिर इसके बाद मैं इसके सिंपल चौक फोल्ड करूंगी और चौकों पर मैं लगाऊंगी यहाँ योक तक ऐसी वाली जो लेस है वो लगाऊंगी। उससे ऐसा लगेगा कि हमारे चौक ऊंचे ही हैं लेकिन हमने नीचे तक चौक अपने कर लिए, और ये साइड से बहुत बेहतरीन डिज़ाइन फिर पता चलता है कि ये ओपन चौक फ्रॉक है। अब बारी आ जाती है चौक्स पे लेस लगाने की। चौक पे आपने सिंगल सिलाई लगा लेनी है, जिस नॉर्मल चौक को फोल्ड करते हैं उस तरह से। नीचे से भी मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमने नीचे से करनी है इसकी तरपाई। तरपाई से इसका भारीपन आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये नीचे से इसका घेर। लेस हम सिर्फ लगाएंगे साइडों पर, तो आपने लेस को लगाना है ऊपर रख के, और कोशिश ये करनी है कि जो आपकी चौक की सिलाई है उसके ऊपर ही सिलाई आपकी बन जाए। लेस को हम फुल ऊपर तक नहीं लेकर जाएंगे, लेस को हमने लगाना है यहाँ तक जहाँ तक हमारी बॉडी है। जिधर तक आपने अपनी योक का साइज़ रखा हुआ है आपने सिर्फ इसको वहीं तक लगाना है। इसमें तरीका एक और भी है कि आप इसको पहले भी लगा सकते हैं बॉडी के साथ अटैच करने से पहले, लेकिन उस टाइम फिर आपको फिटिंग में जो है नीटनेस लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ से हमने लेस को कट किया। अगर आपकी छोटी लेस है तो एक ही सिलाई की ज़रूरत है, अगर आपकी चौड़ी लेस है तो आपको डबल सिलाई लगानी है। ओपन चौक फ्रॉक रेडी हो चुका है, आपके सामने है इसकी लुक। मैंने इसका गला फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया, आप कोई भी गला इसका तैयार कर सकते हैं। स्लीव्स नहीं लगाई हैं क्योंकि एक नॉर्मली स्लीव्स का वो है पैटर्न है, आपने जैसे आप शर्ट की स्लीव्स काटते हैं उसी तरह आपने करना है। बस जो इसकी मेन चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी हैं। आपने अपनी लेंथ को लंबा करने के लिए बॉर्डर ऐसे अटैच कर सकते हैं, थोड़ा बीच में और भी कोई डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चुनट्स ऐसे डलनी है। अगर आपके पास बॉर्डर वाला कपड़ा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या ऊपर कोई लेस लगा सकते हैं। साइड चौक्स आप देखें, इसके साइड चौक जो हैं वो आपके ऐसे शो होंगे। ये देखें ये सारे ओपन हैं। जब आप चलेंगी या आपने कहीं ये आउटिंग पे पहन के जाना है तो ये आपका फ्लेयर जब हिलेगा मूव करेगा तो आपके ये चौक्स इसी तरह साइडों से नज़र आएंगे। और यहाँ पे लेस देखें मैंने बॉडी तक लगाई है जबकि मेरा गैप नीचे तक है। इससे ये शो हो रहा है कि हमारे चौक्स ऊपर तक ही हैं, इसलिए ये साइडों पे खूबसूरती आती है। आप मज़ीद इसको डेकोरेट करना चाहें तो यहाँ पे लटकन वगैरह लगा सकते हैं जो चलते वक्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। और लेंथ इसकी फुल ही अच्छी लगती है। और लेस इस पर कम से कम आपको 7-8 गज़ लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये इसके लंबे चौकों पे, जॉइंट्स पे और स्लीव्स पे आ सकेगी, तो तब पूरी होगी 7 से 8 गज़। तो अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।